नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिर स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है और तो उसकी जो कि अभी नहीं आंसर की नहीं है, तो हम अनुमानित अपने अनुसार चेक करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए, जितना भी अपना अनुमानित जो भी है मैं एनालाइज करूँगा। अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो, गलती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जहाँ पर जो भी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। तो क्वेश्चन सबसे पहले उत्तराखंड का है, केदारनाथ वन्यजीव विहार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण के लिए स्थापित किया है? तो किसके लिए किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ए, हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो कौन सा है? बुरांस राजकीय वृक्ष है। तो कहीं पर कुछ मिस्टेक हो या कहीं पर हो दिक्कत तो आप बता सकते हैं कहीं पर। तो तीसरा है, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? इसका जो राइट आंसर है बी, ये बेंजामिन लिस्टेम डेविड मैकलिन को। ठीक है, ये आ सकते हैं जो भी आने वाले एग्जाम है, जैसे कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल एसआई का है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बने रहे। तो चौथा क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? प्रियंका मोहिते इसका राइट आंसर होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगला है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किया? तो किस वर्ष से किया गया था? 2001 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ढाका को किस किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो किस जोड़ती है? न्यू जलपाईगुड़ी। अगला है, द वर्ड बीनीथ हिट फिट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो इसकी से पुलेला गोपीचंद्र की। ठीक है, तो आप देखिए और अपना स्कोर भी बताएं कि कितने आपका स्कोर आया था हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया था? तो कौन सा है? और वह है राइटिंग विथ फायर। ठीक है, अगला है, किस भारतीय राज्य ने 2022 में छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति SSIP 2.0 शुरू की? तो किसने की है? गुजरात। ठीक है, और अगला है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक, तो यहाँ से पूछा गया, तो उसका राइट आंसर है ये कल्याण सिंह राउत जी। आगे है कि उत्तराखंड में किस स्थान में भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान विभाग में एक डॉपलर रडार को स्थापित किया गया? तो कहाँ पर है? मुक्तेश्वर पर। अगला है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1906 में। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसे प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो किसने जीता है? तो कौन सा समाचार पत्र है? द न्यूयॉर्क टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सुमेलित करने को देखा है, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? और पीवी सिद्धू कांस्य पदक ठीक हो गया, मीरा बाई चानू रजत पदक, और नीरज चोपड़ा जी स्वर्ण पदक, और यहाँ बजरंग पुनिया रजत पदक नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर गलत होगा ये। आगे बढ़ते हैं, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जाती है? कहाँ पर की जाती है? ए, मेरठ पर। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विदेश शक्ति अधिनियम 1958 में के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए शांत घोषित किया है? तो किसको किया है? नागालैंड को। ठीक है, तो आप अपने आंसर मिला लीजिएगा, और कहीं पर कुछ डाउट हो तो आप वो भी अपने कमेंट पिन कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भारत में किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। तो डीपली पूछा गया है करंट अफेयर भी। आगे बढ़ते हैं, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति बताइए? तो कौन सी है? प्लान बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो किसने जीता? ये हमारा पहला है ए, नोदिरबेक अब्दू सतोरोवा ने। ठीक है, अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आसान था, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे बताएं, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता? तो मुझे इसका जो राइट आंसर है सी है। और जहाँ तक हो तो अपना आपने कौन से किया है तो ये मुझे बताइए। आगे है, सुमेलित कीजिए। तो ये है इसका राइट, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु में हो गया, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2143। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों में से हमने सूची का मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, गूगल के हो गया, कौन हो गया? सुदूर पिचाई जी, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। तो ये कहाँ पर है? आप ऐसे ही देख सकते हैं। और 2-1 इसका जो राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर होगा। और नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो कहाँ किया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर पर। ठीक है, और अगला है, प्रसिद्ध गंगा सार मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित नहीं है? तो किससे है? और इससे मुझे जहाँ तक लगता है काकतीय है, और अपना आंसर देख लीजिए, इसमें थोड़ा डाउट है। जब देख लूँगा, अगर आ जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा, तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो कहता है एक गणितज्ञ था।
आगे बढ़ते हैं। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म से 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो इसका भी मुझे आंसर नहीं मिला, जहाँ तक हो बी और सी में से एक होगा। तो आपने कौन सा किया ये कमेंट करके बताइए। अगला है सतशतक काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था। तो इसका भी मुझे नहीं मिला, और आपको मिला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। गधेय क्या था, गधेय एक सिक्का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला है उदयचील किस वंश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यह चेर वंश से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने एलोवेरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया। तो कौन किसने किया। तो इसका मुझे राइट आंसर लगता है इंद्र तृतीय ने। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में पूर्णिम था, कि पूर्णिम कहते हैं आपातकालीन कर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राजपूत शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया। तो किसने हराया, गोविंद तृतीय ने। ठीक है, हजार दिनारी नाम से जानता है किसे, मलिक काफूर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। तो कौन ही था, और ये सभी से इसका भी मुझे याद नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है अली मर्दान और मलिक अल्तुमिया से एक है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है। तो किसे है, इंद्र को। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ। तो कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्र पर। आगे है निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई। तो किसी की प्रियदर्शिका। आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन ही था, पैथिक लॉसेन था, एविड एलेक्जेंडर था, सर स्टुअर्ट किसो था। तो कौन नहीं था, जॉन साइमन नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया। तो किससे प्रारंभ हुआ, लॉर्ड मेयो से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला है। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन में शहीद हुए। तो किस आंदोलन में शहीद हुए, भारत छोड़ो आंदोलन में। डी इसका राइट आंसर। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई। तो किस भाषा में, फारसी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अशक्त योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया। तो कौसानी पर किया। अगला है। भारतीय संघ में विलय समय टिहरी के राज्य का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह था। आगे अगला है। टिहरी रियासत में प्रथम नरेश कौन थे, सुदर्शन शाह। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला है। कालू मेहरा संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यह है राजस्थान के विद्रोह से। तो अगला है। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन से उत्तराखंड के इतिहास स्रोत नहीं है। तो किससे नहीं मिला, बाबरनामा में। अगला है। विशुद्ध रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती। तो किस देश से गुजरती है। तो इसका भी मुझे याद नहीं आ रहा। इसका जो राइट आंसर होगा मैक्सिको। तो आप देख लीजिएगा कौन सा है। अगला है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ। तो किसका हो, यक्षगान से इसका विकास हुआ। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला है। निम्नलिखित में से खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना किसने की, अमर खुसरो ने की। अगला है। निम्नलिखित में से नूरजहाँ जुंटा का सदस्य नहीं था। कौन था, खुर्रम नहीं था। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रभावित नहीं करती। तो कौन सी नहीं करती। तो इसका भी मुझे क्लियर याद नहीं है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको आता है तो। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न्यू गिनी द्वीप। यह सबसे दूसरा द्वीप है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही नहीं है, ये बी सही नहीं है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी नदी है, कौन है, अमेजन दूसरी नदी है। अगला है। निम्नलिखित में से कांति चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो डोलामाइट इसका उदाहरण नहीं है। अगला है। कौन सी अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य है। कौन सा है, मालाबार मध्य है। अगला है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो किसे कहते हैं, क्यूबा को। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। कौन सी नहीं है, रावी नदी नहीं है। ठीक है, और निम्नलिखित कथन को किसने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो किसने, कोपेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल से सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, आयनमंडल इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो गुयाना अवस्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आइडिज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला है। जब पूर्वी और पश्चिम घाट मिलते हैं तो कौन से पहाड़ी में मिलते हैं, वो है नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। ठीक है, अगला है। HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ओएनजीसी है इसका राइट आंसर को, जहाँ तक मुझे हो। तो आपने कौन सा किया वो देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2001 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। तो कौन सा रखता है, तमिलनाडु। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, और इसका जो राइट आंसर होगा ये मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कोपेन ने भारत में विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था, CWG इसका आंसर होगा। अगला है। उत्तराखंड में कितने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो 5 इसका राइट आंसर होगा। अगला है। भारत में 2011 की जनगणना उत्तराखंड के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तो पौड़ी-गढ़वाल और अल्मोड़ा इसका राइट आंसर होगा। अगला है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क समेत है। तो किसे, भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र से। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है। तो रुड़की इसका राइट आंसर होगा। अगला है। खैर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो किसमें, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। ठीक है, अगला है।
कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत का पिट्सबर्ग से जसमेतपुर है, ठीक है। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है, ठीक है। अगला है कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की? तो किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन से? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। अगला है नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का प्रथम राज्य निम्न से कौन था? तो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं निम्नलिखित के विषय में कौन किसके सैन्य सलाहकार है? तो भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वह 1919 में। अगला है संपत्ति का अधिकार निम्न में से सॉरी गाइस, अगला है संपत्ति का अधिकार निम्न से कौन सा अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? किस श्रेणी में आता है? तो कानूनी अधिकार में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री जी। अगला है यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी अनुसूची निम्न में दल बदल विरोधी अधिनियम को प्रावधान मौजूद है? तो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है राज्य विधान परिषद में सदस्य का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। निम्नलिखित में तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2005 में की गई। अगला है वायु अधिनियम किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1981, जहाँ तक हो। आपने क्या किया इसका जरूर बताइए। अगला है सूचियों को मिलान करना है तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो ऐसे ही हम रख सकते हैं उत्तराखंड में 3 और कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर है 4 का, इसका डी आंसर होगा, ठीक है। अगला है भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित है? तो किस वर्ष में है? तो 1986 में आयोजित है। अगला है निम्नलिखित 1977 इसका राइट आंसर ठीक है। होगा। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की संबंधित है? तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर 102वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। तो अगला है अगले की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित की स्थिति अस्तित्व में आता है 9 नवंबर 2000 को। निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में कैंसर को गृहमंत्रालय राजधानी बनाने की घोषणा की? तो कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब निश्चित कुमाऊं एंड गढ़वाल निम्नलिखित में से किस कैबिनेट ने राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ की? तो कौन थे? सर हेनरी रैमजे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सांसद निर्वाचित किया जाता है कितने? 5, ठीक है। टोबिन टैक्स से लगाया जाता है तो किसके लिए कहते हैं? लगाया जाता है विदेशी विनिमय से लेन देन पर, ठीक है। सी इसका आंसर होगा। अगला है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो कौन करता है? जहाँ तक हो बी और सी में से एक होगा, ठीक है। आप देख लीजिए जहाँ तक हो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम, तो देख सकते हैं इसका भी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका यह है एक वैधानिक निकाय है। अगला है किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो भाग लेने का अधिकार प्राप्त है तो भारत के महान्यायाधीश को, ठीक है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो ये 2006 के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? मुद्रास्फीति किसे उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है? 1991 में आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो क्या हुआ? तो बी और सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वीट इक्विटी शेयर निम्नलिखित में से किसे आवंटित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कंपनी के कर्मचारियों, डी इसका राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के लिए की? तो गेहूँ, चावल, दालें सभी, ठीक है। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अब पाई जाती है? तो प्रगतिशील, ठीक है। निम्न में से योजना रोलिंग प्लान कही जाती है तो कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 6ठी योजना को रोलिंग प्लान योजना कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ए और बी दोनों सही है। और तो देख लीजिएगा दोस्तों, कहीं पर गलत मिस्टेक हो तो क्षमा चाहता हूं, तो आप भी अपने कमेंट साझा कर सकते हैं। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रतिरोधी समावेशी विकास शामिल किया तो ये भी इसका भी शायद मुझे नहीं आता। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो क्या है? यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ठीक है। अगला है एक मुद्रा के मूल्य दूसरी की तुलना में मुद्रा की मूल्य में वृद्धि। अगला है यूएनडीपी ने किस मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की? तो कब की? 2010 एसडीआर में। अगला है यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक भारत में का मानव विकास सूचकांक की रैंक कितनी? 131, ठीक है। अगला है निम्न में से किस वर्ष एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 2014 में। तो अगला है गिल्ड एड सिक्योरिटी कहलाती है तो क्या कहती है? सरकारी प्रतिभूति कहलाती है। अगला है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी मेगा संबंधित है तो किससे एक समूह है? विश्व बैंक समूह से। अगला है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? तो मूल्य संवर्धित टैक्स रेट को, ठीक है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, HAL स्थित नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, इसका जो राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर होगा जहाँ तक हो। अगला है विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित में सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके किसकी की जाती है, तो इसका राइट डी यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। ठीक है, अगला है यह प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि ब्याज भुगतान से कम हो। ठीक है, तो अगला क्या है, अनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, जोहान ग्रेगर मेडल को। ठीक है, ये तो अच्छा पानी है, माफ कीजिएगा। अगला है रामसर स्थल के अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि के लिए जाना जाता है, उसके लिए है। ठीक है, वर्ष 2021 में रसायन नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, तो किसे प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर होगा, ये देख सकते हैं। अगला है वर्ष 2021 में 36वें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप्स कहाँ आयोजन है, तो कहाँ आयोजन हुए, तो इसका भी थोड़ा मुझे याद नहीं है, तो आप देख लीजिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF किसका प्रतीक चिन्ह क्या है, महाकाया पांडा। ठीक है, वर्तमान भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। अगला है सुदूर संवेदन तकनीक निम्न में से किसका प्रयोग किसका करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। झूम क्या है, कृषि खेती की पद्धति है। ठीक है, अगला है जिस पदार्थ की बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रदूषित होता है वो कहलाता है चालक। ठीक है, उत्तराखंड में वेट लागू हुआ कब, किस वर्ष आया, 2005 में। ठीक है, और अगला है अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में 2020-2021 में 4 विकास कार्यों में संचालित किया गया, तो क्वेश्चन 9। ठीक है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार से बैंक की संख्या 2020 न्यूनतम थी, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर डी होगा, तो बाकी जब आंसर किया आएगी तो उसमें देख लीजिएगा। अगला है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु संग्रहित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है शुष्क वर्ग में, या इन दोनों में से हो सकता है, तरल ऑक्सीजन, ये देख सकते हैं आप। अगला है निम्नलिखित में से रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित है, तो किससे संबंधित है, शर्करा से संबंधित है। अगला है आनुवंशिक अभियंत्री प्रयोगों में से 2 जीवाणु है, तो इसका भी मुझे पता नहीं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण कहलाता है, तो क्या कहता है, इकोटोन कहलाता है। तो ये 2 क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, जैसे ही बता देते तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। अगला है OSI रेफरेंस मॉडल को किस लेयर पर IP एड्रेस प्राप्त होता है, तो किस पर होता है, नेटवर्क लेयर पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक मेमोरी रैम CPU कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, डिकोड प्रोग्राम अनुदेश का। अगला है प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो किस पर होती है, निर्वात पर। अगला है निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है, तो केंचुए को। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन C के कारण। तो दोस्तों ये पूरा हमने एनालाइज किया है, जहाँ तक हो मैंने प्रयास किया जितना मुझे आता है, और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो, कहीं पर कुछ हो, तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी कहीं पर मुझे जो चीज़ नहीं आते मैं उसको पिन कर दूँगा। बाकी चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।